अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद जी। तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जिगर मैदे के बारे में बात करेंगे और इसके लिए बेहतरीन नुस्खा भी है। और जिन लोगों के जिगर मैदे के साथ पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा लोगों का पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा जिगर जो है हमें चर्बी देता रहता है। मगर हम मज़ीद जब ज़्यादा चर्बी खा लेते हैं तो उससे जो है हमारे बहुत ज़्यादा पेट में जब चर्बी आ जाती है तो हमारा पेट मोटा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वज़न हमारा बढ़ जाता है, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि चर्बी की बनी चीज़ों का आप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका जिगर मैदा बिल्कुल ठीक काम करेगा। जो भी परेशानी है आपकी जिगर मैदे की बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। बाज़ लोगों का जिगर जब ख़राब हो जाता है, बाज़ लोगों को यरकान हो जाता है। और जिगर जब ख़राब होता है तो और उसके साथ मैदा भी साथ ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं है लोगों का। क्योंकि खाना खाते लोग सो जाते हैं और खाना खाने के बाद लोग जो है बैठे रहते हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है। आज मैं जिगर मैदे को ठीक करने के लिए जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है उसमें है नौशादा ठिकरी। नौशादा ठिकरी जो है इस तरह की हो गई, ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और इन चीज़ों को आपने घर ला कर आपने इसका पाउडर बनाना है, पिसी हुई आपने कोई चीज़ बाज़ार से नहीं लेनी। नौशादा ठिकरी आपने लानी है और कितनी लानी है क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। और इसके बाद पहले चीज़ों को बता दो कि आपने किन दवाई का इस्तेमाल करना है। इसके बाद अफसन तीन इस तरह की है, देखने में तो ये लकड़ियाँ हैं मगर एक जड़ी बूटी है। इसको भी आपने घर लाकर ये पाउडर बनाना है और फिर आपने पाउडर बनाने के बाद इसको छानिएगा, जिस अच्छी तरह जब छान लेंगे ताकि आपको खाने में आसानी रहे। इसके बाद आपने लेनी है रहमत खताई। रहमत खताई इस तरह की है, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसका भी घर में आपने लाकर पाउडर बनाना है। अगर आप घर में नहीं पाउडर बना सकते तो नज़र के सामने आप किसी मशीन वाले से, जहाँ से आप ये चीज़ें लेंगे, पंसार की दुकान पे मशीनें लगी होती हैं, उनको बोलें कि हमें ये दवाई को पीस कर दें। तो ये आपने दवाई को वहाँ से पिसवा लेनी है और अपनी नज़र के सामने ही। इसके बाद आते हैं मीठा सोडा आपने लेना है। मीठा सोडा आपके किचन के अंदर मौजूद है, जो कि हम बहुत ज़्यादा खानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे पकोड़े बनाते हैं उसमें हम ऐड करते हैं, या जिनके चने बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, गलाने के लिए हम मीठा सोडा 1 से 2 चुटकी डाल दें तो हमारे चने गल जाते हैं। तो ये मैंने आपको टिप्स भी एक छोटी सी बता दी। अब आते हैं कि इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किस तरह करना है और कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को लेना है। मीठा सोडा आपने 10 ग्राम लेना है, रहमत खताई आपने 5 ग्राम लेनी है, अफसन तीन भी आपने 5 ग्राम, नौशादा ठिकरी आपने 5 ग्राम। अब आपने इन चीज़ों का पाउडर बनाना है अच्छे तरीके से। जब ये मिक्स कर लें तो आपने 1-1 ग्राम आपने खाना है, खाना खाने के बाद पानी की मदद से आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको वैसे नहीं खा सकते तो आप ऐसा करें, या 1000 मिलीग्राम कैप्सूल आप ले लें, उसके अंदर इस दवाई को भर कर आप खा सकते हैं। इसमें आपको खाने में आसानी भी रहेगी। 1 कैप्सूल आप खाना खाने के बाद खाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। बहुत सी जितनी भी आपकी परेशानी है पेट की, जितनी भी मैदे जिगर की परेशानी है आपकी, वो ख़त्म हो जाएगी। ये दवाई आपने 1-2 महीने इस्तेमाल करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि हमें दवाई जो हमने खा ली है तो हमें 3-4 दिनों के खाते हुए तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपको फ़ायदा ज़रूर देगी, मगर आपने 1-2 महीने लाजमी इस दवाई का इस्तेमाल करना है। खाना खाने के बाद आपने रात को 40 कदम आपने चलकर सोना है, क्योंकि जो लोग रात को खाना खाते सोते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है, पेट की गैस बनती रहती है और हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता। आप थोड़ा सा एहतियात ज़रूर कीजिए कि पैदल ज़रूर चला करें, वॉक ज़रूर किया करें। सुबह नाश्ते से पहले आपने वॉक करनी है, उसके बाद नाश्ता करने से पहले आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर अगर आप शहद का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो शहद जो है पानी की इफादियत को बढ़ा देगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर कोई इन्फेक्शन है आपके मैदे जिगर में कुछ हो जाता है या कोई मसला हो जाता है, पेट का आंतों में जो है इन्फेक्शन हो जाता है बाद बच्चियों के या बच्चों के, तो वो शहद जो है आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। कहीं भी ज़ख्म होगा शहद आपका ज़ख्म को ठीक करेगा। तो इसलिए आपने शहद का इस्तेमाल सुबह कर सकते हैं, बेफिक्र होकर आप करें। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो शहद का इस्तेमाल ना करें, वैसे ही नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद दवा है और जो भी इस बीमारी में मुब्तला हैं वो लोग ये दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़ दें, इस दवाई की तरफ आएँ, यूनानी की तरफ आएँ। सब्र वाले लोग होते हैं जो यूनानी की दवाई इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा हासिल करते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद आपने अगर ये दवाई को इस्तेमाल किया है तो बहुत ज़्यादा आपने जो है
वॉक करनी है, क्योंकि वॉक से ही हमें बीमारी हमारी दूर है, बगैर दवा के आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग जिनको के मैदे के अंदर तकलीफ़ रहती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्शन भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये दवाइयाँ आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगी। इनका पाउडर आपने घर ला कर ही बनाना है या पंसार की दुकान से पिसवा सकते। बार बार मेरा कहने का मकसद ये होता है कि बाज़ लोग कहते हैं आसानी रहे कि हम पीस कर हमें मिल जाए और हम खा लें, क्योंकि खालिश दवाइयाँ मिलना बहुत मुश्किल है। आपने खालिश दवाइयाँ ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो हैं, आपको दिखाने का मतलब ये होता है कि आप इस तरह की दवाई आप लेकर तो है अपनी दवाई को इस्तेमाल करें, अपनी बीमारी को दूर करें। ये तो था एक बहुत ही मफीद छोटा सा नुस्खा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आज की खूबसूरत बात, अल्लाह पाक कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।